हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सपना के सास ससुर अंशु के घर आए थे और अंशु के घर आने के बाद वो एक दिन रुक के दूसरे दिन अंशु को लेकर अपने शिवपुरी चल देते हैं। यहाँ तक कि वो अंशु को इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही है और जैसे ही स्कूल की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी अंशु वापस घर आ जाएगी। उन्होंने वीडियो में बताया था। यहाँ तक कि जो धीरज लेके गया है वो ही बोल रहा है कि मैं वापस जैसे लेके गया हूँ अंशु को वैसे ही वापस अपने घर छोड़ आऊँगा जैसे ही उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होगी। और अंशु इसलिए गई है क्योंकि अभी उसके जो मम्मी पापा है उनकी तबीयत ख़राब बताई जा रही है। वो बोल रही है कि अभी मेरे मम्मी पापा का है जो शुगर बढ़ गया है और दोनों बिल्कुल उदास रहने लगे हैं। तो अंशु के घर आ गए हैं और अंशु के घर आने के बाद में अंशु को लेके वो गए हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ की बाद में सपना ने उनका वीडियो देखकर उस पर अपना बात कही है कि अंशु तू मुझे टोन मार के क्यों गई है? तू एक बच्ची है, बड़ों की बराबरी मत किया कर। और मेरे बारे में ऐसा बोलकर तुझे क्या मिल रहा है? मुझे जो तू गंदी दिखाएगी उससे तुझे क्या मिलेगा? तू छोटी बच्ची है और बच्ची ही बनकर रह, बड़ी बनने की कोशिश मत कर। यहाँ तक कि सपना ने बोला है कि सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मिठाई बांटो आप सब। आपने जो चाहा था वो हो गया, आपको मिल गया। आपका जो बरसों पुराना सपना था, मम्मी जी, पापा जी, अंशु और जो मथुरा वाली फैमिली है सभी को बोला है कि मिठाई बांटो, कुछ दान करो गरीबों में। और आपका तो कितने दिनों से जो आपकी प्लानिंग चल रही थी मेरे को घर से भगाने की और फिर वापस अंशु को बुलाने की, लेकिन जब आपने मुझे घर से निकाला था तभी पता चल गया था मुझे तो कि इनकी क्या प्लानिंग थी। लेकिन मैं अपने खुद पर अपनी बेटियों को तुम पे बोझ नहीं बनाना चाहती। मैं तो अपना खुद का घर भी खरीद चुकी, गाड़ी भी खरीद चुकी, सब कुछ है मेरे पास मेरी दोनों बेटियों को जीने के लिए और उन्हें खुश रखने के लिए। लेकिन आप संभल कर चलना मम्मी पापा जी, क्योंकि जो इंसान अभी आपके जो मधुमक्खी का छाता है उस पे बैठते हैं क्योंकि वो मीठा होता है जब तक कि और उसमें कुछ नहीं होता है तो मक्खियाँ भी बैठना बंद कर देती है। तो आपकी जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, आपके पास पैसे हैं इसीलिए लोग अभी तो आपके पास है, लेकिन जब आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे ना तो लोग भी दूर हो जाएंगे और आपके बुढ़ापे में हालत ख़राब हो जाएगी। इधर उधर भटकते फिरोगे। थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपने लिए भी बचा कर रखना। यहाँ तक कि सपना ने बताया है कि मुझे तो आपका इतना सा कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी में से आपकी प्रॉपर्टी आप किसे भी दे सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो अपनी बच्चियों की कसम खा ली थी लास्ट वीडियो में। यहाँ तक कि मैंने आपका कोई जिक्र भी नहीं किया था मेरे वीडियो में, लेकिन अंशु मुझे उकसा रही है बोलने के लिए। अंशु मेरे बारे में इतना गलत बोली है, उसे क्या मतलब था मेरे बारे में बोलने का? यहाँ तक कि स्नैपी गर्ल सपना ने बताया है कि जो मुझे बुरा बनाकर तुम क्या साबित कर लोगी? अंशु बच्ची हो, बच्ची बन के रहो। कल ना तुम्हारा भी 2-4 साल तक अपने मम्मी पापा के पास रहोगी, फिर कहाँ रहोगी तुम? तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो तुम भी चली जाओगी। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक शादी होगी जब तक मम्मी पापा के पूरे पैसे उड़ जाएंगे और फिर मम्मी पापा भी बुढ़ापे में इधर उधर ठोकरे खाते फिरेंगे और ठोकरे खाने के ही वो लायक है मुझे तो निकाल दे। यहाँ तक कि सपना ने बोला कि ये ड्रिंक कर कर करके मुझे गालियाँ देते थे, इस वजह से ही देते थे कि सपना यहाँ से निकल जाए। और उन्होंने बोला है कि दोनों पोतियाँ जो उनका खून थी और जो उनका हंस थी वो तो दूर है ना, वो तो खून का रिश्ता थी दोनों पोतियाँ तो, लेकिन उनको भी लात मार कर निकाल दिया आपने, फेंक दिया मेरी दोनों बच्चियों को और मुझे। और अब आपको खुशी मिल रही होगी काफ़ी, क्योंकि आपको आपने जो चाहा था वो मिल गया। और अब करो अंशु से प्यार। और अंशु बेटा तू भी कर सेवा, जितनी करे अपने माँ पापा की सेवा कर, तुझे भी मेवा मिलेगा। और मिठाइयाँ बांटो सब में और सभी में। और साथ में स्नैपी गर्ल सपना ने बताया है कि एक डब्बा मेरे घर भी भिजवा देना आपकी खुशी में मिठाई का। मैं भी मथुरा में ही रहती हूँ तो
मुझे भी मिठाई का डब्बा भिजवा देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।